हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम कविता पढ़ेंगे सुबह, जिसका शीर्षक है सुबह। सुबह मतलब प्रातःकाल का सीन। तो इस कविता में बच्चों हमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि सुबह के समय कितना सुंदर दृश्य होता है जो सबको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा थाली लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। तो बच्चों यहाँ पर लड्डू किसको बोला गया है? सूरज। जिस तरह से किसी थाली में एक गरम गरम लड्डू रखा होता है, तो यहाँ पर बताया है कि उसी तरह से आसमान को एक थाली के जैसे समझाया गया है कि आसमान एक थाली की जगह है और उसमें जो सूरज है गोल और गर्म वो लड्डू के जैसा रखा हुआ है। तो आसमान रूपी थाली में सूरज, गोल सूरज एक लड्डू की तरह रखा हुआ है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सुबह के समय जब आसमान में सूरज निकलता है वो लाल रंग का होता है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मुंदी आंखें खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तो बच्चों इस लाइन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि मूंदी आंखें, मूंदी मतलब जो आंखें बंद होती हैं जब कोई सो रहा होता है, तो मूंदी आंखें खोली कलियों ने। कलियाँ जब सुबह होती है तो क्या होता है, जो कलियाँ होती हैं पेड़ पौधों पर वो खुलने लगती हैं, मतलब बंद आंखें, बंद कली जो होती है वो खुलने लगती है। तो सुबह के समय के बारे में बताया है कि सुबह होने पर जो बंद कलियाँ होती हैं वो खुलने लगती हैं और चिड़ियाँ गाना गाने लगती हैं, मतलब चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है। जैसे सुबह होने लगती है तो चिड़ियाँ अपनी आवाज़ करने लगती हैं। गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तो जब सुबह होने पर जो फूल खिलते हैं तो क्या होता है, भंवरे उनके आसपास मंडराने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने सुबह के समय होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया है कि सुबह के समय क्या क्या होता है। नई नई कलियां खिलती हैं, नई चिड़ियां गाना गाने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं और जो फूल खिलने लगते हैं और उन पर भंवरे उनके आसपास गाना गाने लगते हैं। इसके बाद अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुर रस लेकर भर डाली अपनी झोली। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि तभी आ गई फुदक फुदक कर। जब कब किस समय की बात हो रही है? सुबह के समय की। जब सुबह होती है, जब कलियां खुलने लगती हैं, फूलों पर भंवरे डोलने लगते हैं, तभी एक बहुत सारी तितलियों का एक झुंड फूलों पर आ जाता है जो कि फूलों से रस लेकर, मधु मतलब शहद लेकर और अपने वो भर लेता है, अपनी डाली अपनी झोली भर लेता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है जब फूल खिलते हैं तो उनके आसपास बहुत सारी तितलियाँ मंडराने लगती हैं और मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों से रस लेने लगती हैं। तो इस तरह से सुबह के समय, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते हैं प्राकृतिक रूप से। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। उठो उठो हम लगे काम पर तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि उठो उठो हम लगे काम पर, कि यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि सुबह हो गई है तो हमें भी उठ जाना चाहिए। जिस तरह से सूर्य उदय होने पर, सूरज निकलने पर सभी प्रकृति की चीज़ें अपने अपने काम में लग जाती हैं, सभी पशु पक्षी, तितली, फूल सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, उसी तरह से हम मनुष्यों को भी सुबह होने पर उठकर अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोते रहेंगे और सुबह होने पर नहीं उठेंगे तो हम अपने जो दिनचर्या है उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जब हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति की सब चीज़ें सुबह होने पर अपने आप अपने काम में लग जाती हैं, अपनी दिनचर्या को पूरा करने लगती हैं, इसी तरह से हम मनुष्यों को भी सुबह होने पर उठ जाना चाहिए और अपने दैनिक कार्य करने चाहिए ताकि हम जीवन में प्रगति कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो बच्चों आपने देखा इस कविता में कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया और कितना सुंदर संदेश कवि ने हमें दिया है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।